आज का हमारा क्वेश्चन रहेगा, किसी दिए हुए सिस्टम को हम आव्यूह विधि से हल करेंगे बाय मैट्रिक्स मेथड। पेपर में ये क्वेश्चन 8 नंबर का आता है। अगर सीबीएसई में आता है तो 5 का, या किसी स्टेट बोर्ड में आता है तो ये 8 नंबर का आता है, हर साल आता है। ये सवाल बहुत ही आसान होता है और 8 नंबर लाने बहुत ही ज़्यादा आसान है। इस सवाल को करने के लिए हम अपना मैट्रिक्स मेथड यूज करेंगे। मैट्रिक्स मेथड में हम सबसे पहले दी हुई इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? मैट्रिक्स फॉर्म में। जैसे फर्स्ट इक्वेशन है, इसके साथ कोएफिशिएंट कितना है 1, इसके साथ कितना है y के साथ 2, z के साथ कितना है -3। दूसरी इक्वेशन में हमारे पास x के साथ कितना है 2, y के साथ कितना है 3 और z के साथ कितना है 2। और तीसरी इक्वेशन में x के साथ कितना है 3, y के साथ कितना है -3 और z के साथ कितना है -4। अब जो हमारे पास इसमें x y z होते हैं उसको हम कॉलम मैट्रिक्स बना देते हैं, वर्ग आव्यूह, सॉरी उसको हम कॉलम मैट्रिक्स बना देते हैं। x y z बराबर, जो इक्वेशन में जो बराबर नंबर दे उससे भी एक मैट्रिक्स बनता है, -4 2 11। इस मैट्रिक्स को हम डिनोट करते हैं a से, इस मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं हम x से और बराबर इसको बोलते हैं b। हमें जो वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है x y z की, यानी वैल्यू किसकी निकालनी है? x की। ये दोनों मैट्रिक्स हैं। जब हम x का मान निकालेंगे तो इसको लिखेंगे x बराबर a इनवर्स b। फर्स्ट काम हमारे पास ये होता है। अब हमारा मुख्य काम है, हमें निकालना है a इनवर्स। मुख्य काम क्या है हमारे पास? a इनवर्स निकालना। a इनवर्स निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है, a इनवर्स निकालते हैं हम, a इनवर्स बराबर एडजॉइंट a अपॉन a का मॉड। अब ये हमारे पास जो सिस्टम दिया हुआ है, सबसे पहले तो हमें ये पहचानना है कि ये इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है या नहीं, व्युत्क्रमणीय आव्यूह है या नहीं। उसके लिए हम निकालेंगे सबसे पहले a का मॉड वैल्यू, a की मॉड वैल्यू। अब a मैट्रिक्स को हम लिखते हैं 1 2 3 2 3 -3 -3 2 -4। इसको एक्सपेंड कर देते हैं, यानी a की मॉड वैल्यू निकाले क्या करते हैं, इसको एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंड हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम के सापेक्ष कर सकते हैं, किसी भी रो या किसी कॉलम के साथ। लेट करते हैं कि फर्स्ट रो के सापेक्ष करते हैं। हमने लिखा 1 लिया, 1 के साथ ये वाले छोड़ दिए, ये वाले छोड़ दिए, क्या बचे हमारे पास? ये 4 मेंबर, 3 -3 2 -4। दूसरा है 2, 2 के लिए हम माइनस लगाते हैं। इसको माइनस लगाने का प्रोसेस बताऊंगा मैं कैसे लगाएं। -2 इसके लिए छोड़ दो और ये छोड़ दो, यानी उस नंबर के आगे पीछे के छोड़ दो, उस नंबर के आगे। क्या बचा? 2 3 और 2 -4। थर्ड आ गया -3, -3 के लिए आगे पीछे छोड़ेंगे तो ये छूट जाएगा और ये छूट जाएगा। कितना बचेगा? 2 3 और 3 -3। इसमें करते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लाई, बराबर 4 की कर दो -3 में 1 माइनस का 12, बीच में लगेगा माइनस, 2 3 जा माइनस का 6 -2 4 2 जा माइनस का 8 -6 -3 3 2 जा माइनस का 6 और 3 3 जा 9। माइनस के 12 प्लस के 6, माइनस के 2 माइनस कितने हो गए? 14 है, माइनस का 3 9 6 माइनस के 15, 6 में से 12 गए माइनस के 6, 14 दूनी प्लस के 28 और 15 3 प्लस के 45। ये दोनों जुड़ जाएंगे, कितने बचेंगे? 8 5 13, 4 2 6 1 7 -6। सही है। कितने बचेंगे? 67
ये बचा 67, ये 67 आया, डज नॉट इक्वल टू 0। ये आया हमारे पास 67 डज नॉट इक्वल टू 0। अगर ये हमारे पास 0 आता तो हम इसका इन्वर्स नहीं फाइंड कर सकते थे, यानी हम इसका सॉल्यूशन ही निकाल सकते थे। यानी ए का मॉड कभी भी 0 के बराबर नहीं आना चाहिए जब हमें एक्स वाई जेड के मान निकालने हो। अब ये इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है, यानी इसका इन्वर्स निकल सकता है। क्या निकल सकता है? ए इन्वर्स। यहाँ पे हम निकाला ए का मॉड, इसे बोलेंगे हम ए का मॉड। अच्छा, जो मैंने अभी बोला था कि हमें माइनस क्यों लिया, हम जो साइन यूज करते हैं एक्सपेंड करने के लिए, वो साइन हम यूज करते हैं इस मेथड से, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। इसका एक और तरीका होता है, वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा कि हम इनको कैसे बनाते हैं। साइन को बताने का उसका AIJ सिस्टम होता है, AIJ। अब हमें चाहिए एडजॉइंट ए, सहखंडज आव्यूह, इसे बोलते हैं हम सहखंडज आव्यूह, एडजॉइंट मैट्रिक्स। हमें निकालना है एडजॉइंट मैट्रिक्स, एडजॉइंट ए, यहां बोल दो सहखंडज आव्यूह। एडजॉइंट ए निकालने के लिए इसका ईच मेंबर AIJ निकालेंगे, AIJ। हमारे पास जो मेंबर होगा सबसे पहला होगा A11, A11 हमारे पास, हाँ रुको, हमें निकालना है इसका एडजॉइंट ए। हमें निकालने हैं A11, A12, A13, A21, A22, A23, कोफैक्टर सहखंडज होते हैं। A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये निकालना है हमें मैट्रिक्स में। अब देखो, सबसे पहले ये नंबर निकालेंगे A11 के लिए यहां पे आओ, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, 3 माइनस 3, 2 माइनस 4 बराबर, ये होगा प्लस का, क्योंकि पहले टर्म किसकी होती है? प्लस की। 4 3 जा 12 माइनस का, 2 3 जा माइनस का 6, कितना बचा? माइनस का 12 प्लस का 6 बराबर बचा माइनस का 6। A12 निकालो, माइनस का 12 के लिए यहाँ जाओ, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, 2 3 और 2 माइनस 4, 2 3 और 2 माइनस का 4, बीच में माइनस, दूसरा नंबर माइनस का है, 4 2 जा 8, 3 2 जा 6, माइनस का 8 से 14 है, माइनस का 14 है, कितना बचा? प्लस का 14 है। ठीक है, अब आओ A13 प्लस का, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, 2 3, 3 माइनस 3, 3 माइनस 3 प्लस का है, 3 2 जा माइनस 6, माइनस 3 3 जा 9, कितना बचा? माइनस का 15। एक ये बचा हमारे पास। अब निकालेंगे A21, ये वाला नंबर, मतलब ये नंबर नहीं, ये इस प्लेस वाला नंबर, ये छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे, तो बचेगा हमारा 2 माइनस 3 और माइनस 3 माइनस 4, माइनस 3 माइनस 4। A21 माइनस का हो, ये प्लस का होगा तो नेक्स्ट क्या होगा? माइनस का, बराबर बचेगा 4 2 जा 8 और 3 3 जा 9, माइनस प्लस के 9, क्योंकि बीच में क्या आता है? माइनस, और इन दोनों को मल्टीप्लाई होगी प्लस की, माइनस 9 8 17 बचा प्लस का 17। A22, अब निकालेंगे A22 हमारे पास ये प्लेस वैल्यू आएगी, इसके लिए छोड़ दो, ये छोड़ दो, 1 माइनस 3, 1 3 और माइनस 3 माइनस 4,
-3 -4, 4 1 जा माइनस का 4 और बीच में माइनस, 3 3 जा 9 माइनस का 9, कितना बचा, प्लस का माइनस का 4 प्लस का 9, कितना बचा 5। अब निकाल लो A23 के लिए, A23 पोजीशन वैल्यू हमारे पास यहाँ आएगी, ये छोड़ दो 1 2 3 -3, 1 2 3 -3, साइन रहेगा प्लस माइनस माइनस, बनेगी वैल्यू हमारे पास कितनी, माइनस का बाहर है, माइनस का 3 और माइनस का 6, कितना हो गया, माइनस का 9 और माइनस प्लस का 9। A31 प्लस का होगा, A31 यहाँ आएगा जो प्लस का होगा, ये छोड़ेंगे 2 3 3 -2, 2 3 3 माइनस का 2, ये छोड़ेंगे 2 3 -3 2 है, -3 2 है, कितना है -3 2, ये प्लस का रहेगा, 2 2 जा 4, 3 3 जा माइनस माइनस प्लस के 9, कितना बचा 13 बचेगा। और A32 हमारे पास, A32 ये रहेगा, यानी वैल्यू रहेगी माइनस की, A32 पे अब क्या है माइनस, ये छोड़ दो 1 2 -3 2, 1 2 -3 2, माइनस का 2 1 जा 2 माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6, 6 2 8, कितना बचा माइनस का 8। A33 प्लस का होता है, लास्ट नंबर है, लास्ट नंबर हमारे पास 1 2 2 3, 1 2 2 3, 3 1 जा 3, 2 2 जा 4, -1, सारी सही है। अब हमारे पास हमें बनाना है एडजॉइंट ए, क्या बनाना है, तो जो हमने मेंबर्स निकाले हैं A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, एडजॉइंट ए जो मेंबर बने हैं इनसे बनाएंगे हम एक मैट्रिक्स। लेट सी बना लिया कोई मैट्रिक्स है हमारे पास, किन नंबर से, -6, दूसरा कितना है प्लस का 14 है, माइनस का 15, फिर आया 17, फिर आया 5, फिर आया 9, फिर आया 13, माइनस का 8, माइनस का 1। ये कोई सी मैट्रिक्स बन गया, बने हुए सेकंड से। अब इसका क्या बनाना है, एडजॉइंट ए। हम बोलते हैं एडजॉइंट ए बराबर सी का डैश, सी का ट्रांसपोज, सी का ट्रांसपोज रो का कॉलम, रो का कॉलम, यहाँ पर रो किसमें चेंज कर दो, कॉलम में, तो माइनस का 6, 14, माइनस का 15, 17, 5 9, 13, माइनस का 8, ये बन गया हमारे पास एडजॉइंट ए। हमारे पास ए की मॉड वैल्यू भी है और ए का एडजॉइंट मैट्रिक्स भी है। इन दोनों वैल्यूज को उठा के हम यहां रख देते हैं, x बराबर ए इनवर्स बी में, क्योंकि ए इनवर्स का मान क्या होता है, एडजॉइंट ए अपॉन ए का मॉड। तो यहां आ जाओ, x यही करेंगे, x बराबर एडजॉइंट ए अपॉन ए का मॉड इंटू बी, x बराबर -6 17 13 14 5 -8 माइनस का 15 9 माइनस का 1, और यहाँ पर मॉड कितना है 1/67, ऐसे लगा देंगे, ये कर दिया मॉड का भाग, और साथ में कितना है
बी कितना है -4 to 11। यहां तक आने के बाद अब सिर्फ हमें x का मान निकालना है। तो इस रो की इस कॉलम में, इस रो की इस कॉलम में, इस रो की इस कॉलम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो बोले मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। क्या बोलोगे सम? मल्टीप्लिकेशन। तो करेंगे x बराबर 1/67 मल्टीप्लाई करो इसकी इसमें, माइनस के 6 की माइनस के 4 में करेंगे 6 चौक प्लस का 24, 17 करेंगे 2 में 17 दूनी 34 और 13 करेंगे 11 में कितने हो गए 11 या 33 और 11 कम 11 143। अब करो दूसरी रो की 14 चौके 56 माइनस के 5 दूनी 10 प्लस के और 88 माइनस के 88, 15 चौके 60 प्लस के 9 दूनी 18 प्लस के 11 कम 11 माइनस का 11। x बराबर 1/67। ऊपर कितना बैठा 4 3 4 7 4 11 बचे 1 4 3 7 2 9 1 10 बचा 1 1 और 1 2 201। तो ये दोनों जोड़ दो 10 माइनस 8 और 6 14 8 और 5 13 और 1 14 और 68 10 78 माइनस 11। x बराबर 1/67। ऊपर तो 201 है, 10 में से 144 गए तो माइनस के 134, 78 में से 11 गए तो 67। अब इस 67 को भाग कर दो। x बराबर 201/67 माइनस का 134/67, 67/67 अंदर कर दिया भाग। इस x को लिख सकते हैं हम x y z। ये कितना बचा, ये 3 बार जा रहा है, ये माइनस के 2 बार जा रहा है, ये 1 बार जा रहा है। अब ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के बराबर है तो हम बोलेंगे x y z बराबर 3 -2 1 लिख देंगे। x बराबर 3 y बराबर -2 और z बराबर 1। ये हो गया हमारे पास सॉल्यूशन आंसर। अपने सवाल को वेरीफाई करने के लिए, यहाँ से अपने सवाल को वेरीफाई करने के लिए इन मानों को अपनी उन्हीं समीकरण में रख दो जो हमारे पास दी हुई हैं। ये क्वेश्चन बैठता है आपका 8 नंबर का। जिस बच्चे का आंसर पूरा सही है उसको पूरे 8 नंबर मिलते हैं। सबसे आसान सवाल होता है ये पूरे मैट्रिक्स में। 8 नंबर आपके पूरे के पूरे हैं।